हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मार्केट और मार्केट डिमांड। और इस यूनिट में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर शूट कर लिए, यानी कि 2 लेक्चर यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है जो डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। आज का लेक्चर नंबर 3 है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मतलब मार्केटिंग मिक्स होता क्या है और उसमें कितने कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मार्केटिंग क्या है? तो मार्केटिंग ना वो सारे फंक्शन इन्वॉल्व करता है, वो सारे फंक्शन मार्केटिंग में आते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू होता है तब से लेकर के वो कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता, वो पूरी प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और हम लोग ना यहाँ पे अलग अलग तरह के फंक्शन को एनालिसिस करते हैं और उस चीज के बेसिस पे टोटल 4 मेन कंपोनेंट्स माने जाते हैं मार्केटिंग के। और वो कौन से हैं? तो वो हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इन्हीं 4 कंपोनेंट को हम लोग मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। अब देखो, आपको ना एक और चीज बता दूं कि जो मार्केटिंग मिक्स है ना, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये याद रखना, एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन कि 4 P कौन से जो अभी मैंने आपको बताए वो सारे के सारे मार्केटिंग मिक्स माना जाता है। तो ये 4 P। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? तो मार्केटिंग मिक्स एक सिंक्रोनिज्म है। सिंक्रोनिज्म मतलब कि वो इकट्ठा करता है, चारों चीज को साथ में लाता है। कौन सी 4 चीज? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से कि कंपनी अपने गुड्स को सप्लाई कर सके सबसे इफेक्टिव वे में, और वो भी अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द मार्केट में। मतलब मान लो जो इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है वो अलग है, तो उसी मार्केट में वो चीज बेची जाए, उसी मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। तो इन शॉर्ट ये 4 चीजों को इकट्ठा करता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। और ये जो डेफिनेशन दी है वो प्रोफेसर नील बोर्डन ने दी है। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो वो है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसमें सबसे पहला क्या देकर रखा है? प्रोडक्ट। आपको बता दे कि मार्केटिंग शुरुआत होती है कोई भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से और वो खत्म होती है उस प्रोडक्ट जब तक कि वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस में मार्केटिंग इन्वॉल्व होता है। तो यहां पे जो गुड्स है, कोई भी गुड्स मार्केटिंग के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट से, कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर किस तरह के गुड्स चाहता है। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को एडवाइस किया जाता है कि आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहला कि कस्टमर के ओपिनियन क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर के। यहाँ पे मैंने फोटो भी देके रखा है कि आपने देखा होगा कि अमेजोन के अंदर भी रिव्यू का पार्ट होता है जहां पे उस प्रोडक्ट के रिव्यूज देके रखे होते हैं। तो हमेशा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स ना उसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर एक स्टडी की जाए कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसको चाहिए क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, थर्ड देके रखा है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके कितना पैसा पे कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी कितनी है। वो सारी चीजों का क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। कौन करता है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और भी चीजें इसके अंदर, जैसे कि कस्टमर की एक से ज्यादा नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए उस प्रोडक्ट को यूज करने से। जिसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आप ग्राइंडिंग मशीन खरीदते हो, ठीक है, तो उसके साथ ना मिक्सचर भी आता है, मतलब कि आप मिक्सचर भी खरीदोगे उसके साथ साथ। तो कहने का मतलब कि ग्राइंडिंग मशीन खरीदी तो उसके साथ एक और चीज उन्होंने बेची, और वो क्या बेचा? मिक्सचर बेचा आपको। ठीक है, तो ये क्या है कि वो एक से ज्यादा डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि कस्टमर जो डिमांड करता है टेप रिकॉर्डर का, वो साथ में ट्रांजिस्टर की भी डिमांड करता है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर की एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जा रहा है एक ही प्रोडक्ट को बेच के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस। आज की डेट में यानी कि मॉडर्न टाइम्स में जो कस्टमर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। वो किस चीज से सेटिस्फाई होते हैं पता है? क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्लस रीजनेबल प्राइस। यानी कि क्वालिटी भी दी जाए और वो भी रीजनेबल प्राइस से। उनको ऐसा ना हो कि ये लोग तो भाई लूट रहे हैं, क्वालिटी तो दे रहे हैं बट लूट रहे हैं, ऐसा फील ना हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात करें तो प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने के लिए ना कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी गुड्स को बनाया जा रहा है तो उसके पीछे कितना खर्चा होता है उसको कैलकुलेट किया जाए, उसके बाद ही प्राइस को फिक्स की जाए। फिर उस प्राइस की जो कमोडिटी है वो देखी जाए कि उसके कंपटीटर किस भाव पे बेच रहे हैं। वो कंपटीटर जिस भाव पे बेच रहे हैं उनको अपना भाव भी उसके आसपास रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चीज देखी जाती है कि जो कमीशन होता है मिडलमैन का,
यानी कि मिडलमैन का कमीशन देखने के बाद ही प्राइस फिक्स करना, नहीं तो बाद में क्या होगा कि भाई वो मिडलमैन दुखी रहेगा तो क्या हमारी प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाएगी? नहीं, क्योंकि उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी जाके वो मोटिवेटेड रहेगा मार्केट में बेचने के लिए। इसलिए उसका कमीशन दिमाग में रख के ही प्राइस को फिक्स किया जाता है। फिर प्राइस को फिक्स किया जाता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, बट वो लोग ये ध्यान में रखते हैं कि वो किस तरह की प्रोडक्ट को किस मार्केट में बेच रहे हैं, और ये भी देखा जाता है कि वो मार्केट कैसा है, क्या वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है या सेमी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है अपनी फिक्स प्राइस पॉलिसी के बेसिस पे या तो डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी के बेसिस पे, यानी कि वो कंपनी चाहती है कि यही उसकी प्राइस रहेगी या तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग प्राइस रहेगी अलग अलग मार्केट में, ठीक है। और सातवां है कि देयर कैन नॉट बी सेम प्राइस फॉर सेल ऑन कैश बेसिस एंड सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि अगर गुड्स को कैश में बेच रहे हैं तो उसका भाव अलग, उधार पे बेच रहे क्रेडिट बेसिस यानी उधार पे बेचना, उधार पे बेच रहे तो उसका भाव अलग। तो ये सारी चीज को कंसीडर किया जाता है जब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाए। नेक्स्ट आगे बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा रहे हैं। सेल्स प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो अपने कि आपकी प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में एक्सपांड हो, ठीक है। इसका मतलब कि आप कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हो और उस बेसिस पे आप उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि पता है कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, क्योंकि वो एक ही चीज सोचता है कि उस प्रोडक्ट से उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। और कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है सेल्स प्रमोशन करते वक्त? तो सबसे पहला एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट के लिए और एक प्रॉपर एम सेट करना पड़ता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है। और उसमें ना अलग अलग इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे मान लो आप एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हो तो उसमें आप पर्पस देखो कि भाई आप वहां पे क्या बता रहे हो, आप अपनी अलग अलग प्रोडक्ट का यूज बता रहे हो कि आप उसको कैसे यूज करेगा कोई भी कस्टमर। जैसे आपको पता होगा कि आपने ना मैगी की एड देखी होगी, तो वहां पे वो बताता है कि मैगी में पहले पानी डालो, फिर आप थोड़ी देर पानी को उबलने दो, उसके बाद उसमें मैगी डालो। तो ये पूरी प्रोसेस समझाते हैं कि वो प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, ठीक है। फिर आप आगे देख सकते हो कि कंप्लेंट्स और डाउट्स जो होते हैं कस्टमर के वो सारे हटा दिए जाते हैं, यानी वो सारे सॉल्व किए जाते हैं पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू, जहां पे कोई भी सेल्स पर्सन अलग अलग कस्टमर के पास अलग अलग मार्केट में जाके उसकी अवेयरनेस क्रिएट करता है। और एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि कस्टमर की सजेशंस ले और उसमें से अपनी प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट करे और वो प्रोडक्ट उनको जाके बेचे। फिर आगे बात करें तो सेल्स प्रमोशन जो होता है उसमें वो लोग अलग अलग तरह की अट्रैक्टिव स्कीम्स लाते हैं डीलर्स के लिए, सेल्समैन के लिए, कस्टमर्स के लिए। सबसे पहला होता है कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन, यानी कि अलग अलग तरह के कस्टमर्स को ऑफर्स दिए जाते हैं अलग अलग, जैसे कि हो गए स्पेशल डिस्काउंट हो गया, गिफ्ट स्कीम हो गई, फ्री सैंपल हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, प्राइसिंग स्कीम हो गई, ठीक है। और अलग अलग मीडिया के थ्रू वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसके थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर आए और उनकी प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। फिर डीलर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि इसमें वो लोग स्पेशल डिस्काउंट, क्रेडिट फैसिलिटी यानी उधार पे बेचना, या सेल्स कंपटीशन हो गया, या तो फिर अलग अलग चीजें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारी चीज ऑर्गेनाइज की जाती है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जिसकी वजह से वो लोग ना हमेशा मोटिवेटेड रहे कि वो अपनी प्रोडक्ट को जाके मार्केट में बेच सके। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, सेल्समैन ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन स्कीम। इसके अंदर ना सेल्समैन की सैलरी हो गई, फिर कमीशन हो गया, बोनस हो गया, ट्रेनिंग, व्हीकल अलाउंस, प्रमोशन, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो सेल्स ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है आखिरी 4P में जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या? तो देखो, मार्केटिंग की शुरुआत होती है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से और जब तक कि वो कस्टमर तक ना पहुंच पाए। अब सिंपल सी बात आप देखो कि कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो क्या वो जहां प्रोडक्शन होता है वहां जाएगा, मार्केट में जाएगा? सिंपल आंसर है मार्केट में जाएगा। तो मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा ना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी मैन्युफैक्चरर को वो गुड्स, वो कैसे पहुंचाएगा? थ्रू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको ना वो सप्लाई करना पड़ेगा कस्टमर को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को ना कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहला हो गया कि उसको प्रॉपर इंक्वायरी करनी है उस एरिया में जहां पे वो अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने से पहले उसको एक प्रॉपर सर्वे करना पड़ता है कि वो किस कस्टमर को टारगेट कर रहा है, किस एरिया के अंदर। देन नंबर 2 है जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए ये फैक्ट को लेकर के कि वो प्रोडक्ट पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है।
पेरिशेबल यानी पता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कुछ दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे अपने ले लेते हैं वेजिटेबल्स हो गए, या हम लोग ले लेते हैं फ्रूट हो गया, या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हो गया। ये सारे कैसे होते हैं, जो खराब हो जाता है कुछ टाइम में। और एक प्रोडक्ट होता है ड्यूरेबल, यानी कि जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जैसे आपकी घड़ी है, आपका मोबाइल है, आपके पास ईयर प्लग्स है, आपके घर पे टीवी है, आपका व्हीकल है, आप एसी है, फैन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कैसी होती है, ड्यूरेबल, जो खराब नहीं होती, मतलब कि उसको टाइम लगता है खराब होने में, वो हो गया ड्यूरेबल। तो कोई भी ऑर्गेनाइजर को पता होना चाहिए कि वो कैसे गुड्स बेच रहा है। नंबर थर्ड, जो वेट है प्रोडक्ट का, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट तक पहुंचाना है, इस वजह से। और कोई भी होलसेलर और रिटेल ट्रेडिंग उस प्रोडक्ट की डिसाइड की जाती है अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रख के। और पांचवा है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जाए स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट की, क्योंकि देखो अगर प्रॉपर स्टोरेज होगी तो जब चाहे तब मार्केट में गुड्स को बेच सकेंगे। तो इस तरह से टोटल 4 है कंपोनेंट्स मार्केटिंग मिक्स के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।